नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 14 अप्रैल से 18 मई 2025 मीन मिथुन लव राशि फल। मित्रों, मीन और मिथुन राशि के जातकों की वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, मैरिड लाइफ की स्थिति क्या है, थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थिति क्या है, इस विषय की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि वर्तमान के समय में मिथुन और मीन के जो संबंध हैं वो आप ये जानिए कि जो नए रिलेशन बन रहे हैं उनके लिए ये समय काफी पॉजिटिव है, काफी प्रेममय है, काफी रोमांटिक है। लेकिन ये वर्तमान में नहीं है, ये समय आपको देखने को मिलेगा 17 अप्रैल से। ध्यान रखना, अगर आप किसी को लाइक करते हो, किसी को पसंद करते हो, तो इस समय में उससे अपने प्रेम का इजहार अभी मत करिएगा, वो समय में करिएगा, क्योंकि शुक्र मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख से। सूर्य विशेष रूप से परिवर्तन कर लेंगे 14 से, और उसके बाद अगर आप अपने प्रेम का पार्टनर से इजहार करते हैं तो पार्टनर एक्सेप्ट कर लेगा। एक और खास बात, जो मीन और मिथुन के संबंध जिनके 10 साल के रिलेशन हैं या जिनके 5 साल के रिलेशन हैं, वो मेरी बात को बहुत गौर से सुने, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2023 की स्टार्टिंग में ही मीन और मिथुन के ब्रेकअप हो गए थे, और जो ब्रेकअप उस समय थर्ड पार्टी रिलेशन में हुए, उसके बाद वो ब्रेकअप के बाद रिलेशन जुड़े नहीं। एक ये खास स्थिति। इसके बाद रिलेशन जुड़े तो सितंबर 2024 में ये योग बना। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मिथुन और मीन के संबंध हैं वो अगर लंबे समय के हैं तो इन समय में उनको प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए एक समय आया था जो नेगेटिव था, और वो समय आपने अगर मैनेज किया है तो रिलेशन आपके आज चल रहे हैं। और वो समय था विशेष रूप से 17 अक्टूबर 2023। ये मैरिड लाइफ में मीन मिथुन के संबंध काफी उलझे हैं, काफी प्रॉब्लम हुई है। इस समय में संतान के स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, भूमि भवन और वाहन को लेकर मीन और मिथुन राशि वाले जातक ज्यादा चिंतित देखे गए। अब मैं आपको एक और बात सच बताऊं, उसको भी सुनो। ये समय वर्तमान का जो चल रहा है ना, ये मीन और मिथुन के अभी तक जो संबंध चले हैं इसमें बहस हुई है। मैरिड लाइफ में काफी बार ऐसा हुआ है कि पार्टनर साथ में रहता हुआ भी बात नहीं किया, कई बार ऐसा हुआ कि छोड़कर चला गया, विवाद ज्यादा हुआ, ये भी स्थितियां रही हैं। लेकिन ये बात आप 100% मानना कि आने वाला समय मीन और मिथुन के लिए ज्यादा लकी है। और जो थर्ड पार्टी रिलेशन है, जो लिविंग रिलेशंस हैं विशेष रूप से, ये जानिए इनमें रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं। और करंट की स्थिति में मीन और मिथुन के ब्रेकअप चल रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मीन और मिथुन के करंट में ब्रेकअप देखे जा रहे हैं जनवरी के महीने की 17 तारीख से। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि फरवरी के महीने में एक बार फिर विवाद हुए, जो कि 6 फरवरी में देखे गए। और इसके बाद 14 मार्च में मिथुन और मीन राशि वाले जातकों का ब्रेकअप हुआ है। आप ये जानिएगा कि इसके पहले भी 12 मार्च में भी ऐसी स्थितियां केंद्रित रही हैं। लेकिन वर्तमान में रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं मीन और मिथुन के। अब यहां पर एक सवाल, जो थर्ड पार्टी रिलेशन है मीन और मिथुन का, क्या वो ऐसा ही चलेगा? तो ये बात जानिए कि विशेष रूप से जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा, मतलब गुरु का परिवर्तन 15 मई में होगा, और मिथुन और मीन के रिलेशन में इसी समय में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, ज्यादा नजदीकियां बढ़ेंगी, फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी बनेंगे,
और लव मैरिज के योग भी बनेंगे। जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 100% ये समय लकी होगा। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि मीन राशि वाला जातक भड़क जाता है और मीन राशि वाला जातक हठी और जिद्दी भी है। कहीं ना कहीं मीन राशि वाले जातक ने अपने रिलेशन में पार्टनर को इग्नोर भी किया है। लेकिन मिथुन राशि वाले जातक ने क्या किया उसे सुनो। मीन और मिथुन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मिथुन राशि का पार्टनर अगर गया तो वो लौटकर लंबे समय में आता है। हो सकता है 4 महीने में लौटे, हो सकता है 3 महीने में लौटे और हो सकता है कि 6 महीने में लौटे। लेकिन मीन राशि वाला जातक यदि नो कांटेक्ट में जाएगा तो कुछ समय के लिए, लेकिन अगर मिथुन का गया तो लंबे समय के लिए। ध्यान रखिएगा। तो इसमें अब क्या करना चाहिए कि रिश्ते बिखरे ना, रिश्ते टूटे ना, रिश्तों में प्रेम ज्यादा बढ़े। मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी कुंडली में राशि कैसी है, लेकिन 2023 से मीन और मिथुन में विवाद ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जिनके रिश्ते 2024 में जुड़े हैं, चाहे लव मैरिज ही में क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद लव मैरिज होने के बाद पार्टनर से काफी विवाद हुआ है। लव मैरिज होने के बाद मिथुन और मीन राशि में समानता नहीं देखी गई, ये चीज एक विशेष। लेकिन अब ये भी जान लो कि मीन और मिथुन के संबंध कैसे ज्यादा प्रेममय रह सकते हैं, कैसे इनकी स्थितियां अनुकूल रह सकती हैं, उसे सुनो। अगर आपकी राशि मीन है तो केले की जड़ आप किसी भी गुरुवार में सूर्योदय से पहले अपनी भुजा में बांध लें और धूप दीप दिखाकर सूरज की रोशनी ना पड़ सकी ऐसा समय देखें और निकालकर अपने हाथ में पीले कपड़े में बांध लें। इससे मिथुन और मीन में विवाद नहीं होंगे। चाहे आपकी मीन राशि है या मिथुन राशि है, ये उपाय यदि आप कर लें तो मैं ये कह रहा हूं आपके रिलेशन में ब्रेकअप नहीं होंगे, पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपकी स्थितियां काफी प्रेममय, काफी रोमांटिक देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि रिलेशन में अगर बार बार ब्रेकअप होते हैं, पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होता है, तो एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग करा लो ताकि आपको ये पता लग सके कि वो बीमारी, वो कारण क्या है जिस वजह से पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, क्या कारण है कि पार्टनर आपके प्रेम को नहीं समझ रहा, क्या कारण है कि पार्टनर आपको बार बार बेइज्जत करता है। मैरिड लाइफ के लिए ये समय जो चल रहा है वो विशेष रूप से भूमि, भवन और वाहन की चिंता को बढ़ा रहा है। तो इस समय में मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा मैनेज करके चलें। लेकिन मीन के और मिथुन के सबसे अच्छे संबंध यदि देखे जाएंगे तो 15 मई 2025 से। आज के लिए इतना ही। केवल ये कहना चाहता हूं कि मीन राशि के हैं तो कुछ चीजों को, सामान्य चीजों को याद रखें। मीन राशि वाले जातकों को गुरु के बीज मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए और गुरु दीक्षा जल्दी से ले लेनी चाहिए। मिथुन राशि के हैं तो आपको भी गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और गुरु दीक्षा जल्दी ले लेनी चाहिए, क्योंकि मीन और मिथुन का जो ग्रह है वो अपोजिट है। इस वजह से कभी कभी जब विवाद होते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में मीन राशि वाले जातक को ज्यादा रोना पड़ता है। मीन राशि वाला जातक प्यार को पाने के लिए बहुत रोता है, बहुत पीड़ित होता है। ये एक बार नहीं, कई बार देखा गया है। और मिथुन राशि का पार्टनर वैल्यू नहीं करता, ये चीज भी देखी गई है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा।